चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने साफी नगर विधानसभा का जायजा लिया। साफी नगर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की भाजपा पार्टी के प्रत्याशी और विधायक बम्बा लाल जी से और बात की और जाना कि साफीपुर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जाना चाहा कि साफीपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना गया था, पर पिछली बार भाजपा से यह सीट अपने नाम कर ली थी। भाजपा के कार्यकाल में विकास के कार्य की गति कैसी रही है? बीजेपी पार्टी ने साफीपुर से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बना लिया और बीजेपी पार्टी ने हर वर्ग को मजबूत करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश का जहां विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका था, आज न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई थी उन्नाव की सफीपुर विधानसभा में। सफीपुर विधानसभा जहां से पिछली बार के विधायक हैं बम्बा लाल जी जीवाकर बात करेंगे मुद्दों पर और बात करेंगे आगे आने वाले विकास की। बम्बा लाल जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी कहते हैं 350 पार। सही कहते हैं, क्योंकि आपने पिछले 2017 के चुनाव में देख लिया कि 325 सीटें हमारा दल और हम लोग संगठन जीत के आए थे। इस बार 350 पार होना है, क्योंकि योगी जी के विकास के कार्य, योगी जी के द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे आपने देखा कि माहौल बहुत शांतिपूर्ण पूरे प्रदेश का रहा, कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। तो योगी जी के राज में जिस तरीके का राम राज की बात हम करते थे, वो राम राज आया है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हुआ है। पर सफीपुर की बात करते, सफीपुर की 5 साल के विकास को लेकर कमी है थोड़ा सा, जो आपके वादे थे कुछ रह गए हैं अधूरे, कब तक पूरे होंगे? नहीं, वादे नहीं रह गए, क्योंकि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हमने इतना ज़रूर कहा था कि जो काम 14 वर्ष में नहीं हो पाया है, 15 वर्षों में नहीं हो पाया पिछले, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही थी, लेकिन वो काम हमने 5 साल में पूर्ण कराने का काम किया है। कुछ काम ऐसे हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते थे कि और बेहतर हो जाएं, वो नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं अपनी सम्मानित जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में जो काम शेष मेरी नज़र में रह गए हैं, उनको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा। वही स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी मार झेली है इस बार पूरे प्रदेश ने, यहाँ तक कि सफीपुर में, अगर वह स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी होती तो आज कोविड के समय में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। नहीं, ऐसा है, कोविड की स्थिति आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए गए निर्णय, चाहे वो सही समय पर लॉकडाउन को लगाना, सही समय पर हर व्यवस्था को ठीक करना, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भी कोरोना काल में भी सभी लोगों ने काम किया है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सरकार हो, कोई बैठा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी हो, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ उस ऐसे समय में भी पूर्ण रूप से जनता को सुरक्षित रखने का काम। हाँ, वैश्विक महामारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं, लेकिन सरकार ने कहीं शिथिलता नहीं जताई। सरकार और सरकार के लोगों ने पूर्ण रूप से जनता के हित में काम किया है। भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, बस सफीपुर का बम्बा लाल जीवाकर का घोषणा पत्र क्या कहता है इस बार आने वाले? मैंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा। वैसे मेरे यहाँ देखिए CSC एक माखी चालू हो चुकी है, एक आयुर्वेदिक का अस्पताल चालू हो चुका है, एक होम्योपैथिक का अस्पताल चालू हो चुका है। यहाँ का अस्पताल जो CSC सफीपुर है वो अपग्रेड हो जाए, इसकी चिंता मुझे है, मैं करने का प्रयास करूँगा। नरेंद्र मोदी का सपना 2024 तक हर गरीब के पास घर की योजना, वो तो आप जानते हैं कि हमारे 4.5 वर्षों में योगी जी की सरकार के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश को 42 लाख आवास मिले हैं।
जिसमें 40 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्रों में, 2 लाख शहरी क्षेत्रों में और 80 लाख आवास अभी और उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। हर गरीब के को छत मिल जाए, ये चिंता सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी और परम आदरणीय हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पर सफीपुर के तो बहुत सारे अभी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे भी गरीबों को उन योजनाओं से नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन 2011 की शेष सूची में जितने नाम थे उनको पूर्ण रूप से आच्छादित किया जा चुका है। उसके बाद जो शेष हैं वो नई सूची भी चालू हो गई है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आवास प्लस के माध्यम से लोगों के नामों को जोड़ने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। 2024 तक की हर गरीब को छत हम दे देंगे, क्योंकि ये सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है और हमारे इस सूबे के उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। पर कानून की व्यवस्था बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठीक है, योगी जी कहते हैं, पर उन्नाव एक ऐसा जिला था जहाँ पे कानून व्यवस्था के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती जा रही थी। कल भी एक ऐसा ही काम हुआ, आपको मालूम होगा। कल कौन सा काम हुआ है? एक बेटी का फिर से वो हुआ, जिसमें खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को ट्विटर पर बयान देना पड़ा। ये समाजवादी के एक पूर्व राज्य मंत्री जो स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह जी के बेटे का मामला है। इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जांच का विषय है, जो लोग दोषी होंगे जेल जाएंगे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दलित बेटी के साथ हुई है। सर, सरकार तो आपकी है, प्रशासन तो आपका है। जब आवाज़ उठी थी, जब कंप्लेंट हुई थी, जब उसके लिए मांग की गई थी, जब भी तो सरकार को यहाँ की प्रशासन को एक्टिव हो जाना चाहिए था। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना सर। उनका तो कहना है ना, विपक्ष का, आप समाजवादी पे बोलते हैं, वो तो कह रहे हैं प्रशासन इनका, पुलिस इनकी, फिर क्यों नहीं हुआ? नहीं, पुलिस ने तो खंगाल निकाला, लेकिन ये है कि जिस तरीके की घटना हुई है, मैं फिर कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दलित बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई है, लेकिन इसमें जो दोषी होंगे या तो 23 तारीख को उसको जनता जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि 23 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और हमारे उन्नाव जनपद में। 23 तारीख को जनता का जवाब मिल जाएगा आपको, और जो बचा खुचा रह गया, हमारी सरकार 10 तारीख के बाद बन रही है, योगी जी जवाब दे देंगे। मलाल जी जिस तरीके से बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, योगी जी का कहना है हम रोजगार की बात करते हैं, पर यहाँ पे सफाई सेतुपुर की बात करें, सेतुपुर में अभी भी युवाओं के लिए उस तरीके से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया। आपको शायद जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां देने का काम किए हैं। मेरी सुन लीजिए, सफीपुर की भी मैं बता दूं, सफीपुर में भी कौशल विकास के माध्यम से कई केंद्र ऐसे चल रहे हैं और हमारे यहाँ समूह के माध्यम से हमारी महिलाएं पूर्ण रूप से आच्छादित हुई हैं रोजगार को लेकर। उनको काम मिला है, उनको रोजगार मिला है, उसको वो सही दिशा में खर्च करने का काम कर रही हैं, क्योंकि हमारा जिला भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर में दरजोजी और सिलाई कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। इससे हमारी सफीपुर ब्लॉक हो चाहे मियाँगंज ब्लॉक हो, सारे ब्लॉकों में समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में सबको काम मिला है। और जिस तरीके से सरकार ने लोगों को रोज़गार देने का काम किया है, लोगों को स्किल्ड करने का काम किया है, हमें नहीं लगता कि किसी पिछली सरकारों ने इस पर विचार भी किया था। पिछली बार की नौकरियां तो आपको मालूम है कि किस तरह की हुआ करती थी कि 10 लाख 20 लाख हो तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन 4.5 लाख नौकरी हमारी योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने दी है। उस 4.5 लाख नौकरी में कोई 1 रुपये का ये दावा नहीं कर सकता। मैं एक यादव परिवार से मिला, उसके 2 बच्चे पुलिस में हो गए। उसने बताया कि जब मैंने प्रयास हमारी अपनी सरकार में, जब उनका कहना था कि हमारी अपनी सरकार में यानी कि 2012 की सरकार में हमसे 18 लाख रुपए दोनों बच्चों के लिए मांगा गया था, मैं नहीं करा पाया, लेकिन मैं यादव होकर योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस महिला ने कहा कि उन्होंने मेरे दोनों बेटों को नौकरी मिल गई, मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। तो ये हमारे लिए और हमारे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा शीर्ष नेतृत्व, ऐसी सरकार जो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। आखिरी सवाल, 23 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व, सफीपुर की जनता को न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पिछले 2017 के चुनाव में एक ही संकल्प लिया था कि मैं आपके बीच आपका विधायक नहीं, आपका बेटा, और मैं नेता नहीं, आपका बेटा, और मैं विधायक नहीं, एक चौकीदार बनने आया हूँ। मैंने पूरे 5 वर्ष, मैं रहने वाला बांगरमऊ का हूँ, लेकिन मैं यहाँ आवास बना के रह रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ। लोग यहाँ जनता से मिलने नहीं आए। लखनऊ जनता जाती थी मिलने या उन्नाव जाती थी। आज किसी भी जनता को 12 बजे रात में काम लगता है तो अगर मेरे यहाँ पहुँचती है
तो मैं सम्मान के साथ उसका काम करने का काम करता हूं। उसके साथ साथ मैं इतना बताना चाहता हूं, सफ़ीपुर की जनता मेरे साथ बहुत खुश है। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। मुझे वोट मांगने की जब बात करता हूं तो कहते हैं भैया आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश ही नहीं देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने वाला है 2022 के चुनाव के बाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मम्मालाल दिवाकर जी, जिनका साफ साफ कहना था कि 15 साल बना 5 साल में जितने कार्य मैंने किए हैं, भाजपा की सरकार ने किए, रह गए हैं कुछ स्वास्थ्य और शिक्षा के काम अधूरे, जो इस बार 2022 में आने के बाद वो पूरे कर लिए। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ की जनता इस बेटे को, इस भाई को, इस दोस्त को अपना मान के एक मौका और देगी तो वह 2010 तारीख को होता जाएगा। मैं अनुज अपने कैमरामैन दिव्यांश के साथ सफीपुर से, धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।